दोस्तों, आप लोगों ने भी कल सीमा हैदर के 2 वीडियो देखे होंगे जिसमें वो ये बताती नज़र आ रही है कि वो बहुत परेशान है लोगों से, मोमिन मलिक से, हेमंत पराशर से, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि ये इनलीगल तरीके से हमारे देश में रह रही है और गलत तरीके से आई है, इसको जेल में डाला जाए या पाकिस्तान भेजा जाए। ये अपने पति का सब कुछ बर्बाद करके आई है, इसलिए इसने गलत काम किया है और गलत तरीके से हमारे देश में आई है, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भगोड़ी जो गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में रह रही है, यहाँ रहकर यहीं के लोगों के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही है, ये और इसका सो कॉल्ड भाई अब लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं, मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। इन लोगों का मानना ये है, अपने मन में ये सोचते होंगे कि हमारी इस धमकी से लोग डर जाएंगे, मोमिन मलिक डर जाएंगे, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और ये यहीं रहे भारत में, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो आप लोगों को बता दूं कि कोई इससे डरने वाला नहीं है। कितने भी मुकदमे AP सिंह इन लोगों के ऊपर करा ले, लेकिन कोई चुप नहीं बैठेगा जब तक इसको जेल नहीं करवा लेंगे और जो भी कानून के दायरे में चीज़ें आती हैं वो इसके साथ ज़रूर होंगी। इसका कहना है कि लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ और इन सब से दुखी होकर मैंने कार्रवाई की है। अपने भाई AP सिंह से कहा है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। लोगों ने मुझे इसलिए परेशान किया है कि मैंने सनातन धर्म अपना लिया है, इस वजह से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं दुखी होकर AP सिंह से इन सब के ऊपर कार्रवाई करने को बोला है। दोस्तों, कहाँ से ये दुखी दिखती है? ये खुद ही सबको गलत बातें बोलती है, ऊट पटांग बोलती है, यहाँ की बहन बेटियों को गालियाँ देती है। हमारे ही देश में बैठकर, जिस देश से हमारी दुश्मनी है, मतलब पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, तो यहीं से बैठकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती है खुद और अपने बच्चों से। इसका कहना है कि मैं योगी मोदी की शरण में आई हूँ तो वो हमारी रक्षा करेंगे। अरे तुम लीगल तरीके से आती तो ज़रूर तुम्हारी मोदी जी रक्षा करते, लेकिन तुमने क्या किया है? यहाँ आकर लोगों को बहकाना शुरू कर दिया, बरगलाना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें इसने किया है। जो आदमी दुखी होगा वो क्या इस तरह की बातें करेगा? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, केवल 1-2 लोगों के अलावा कोई भी इसको पॉजिटिव कमेंट नहीं करता। हर इंसान चाहता है कि ये जेल जाए, इसने गलत किया है। हर इंसान इसके ऊपर शक जता रहा है कि ये गलत तरीके से आई है, इसका इरादा गलत है। आप लोगों को बता दूं कि मोमिन मलिक ने इन सब के ऊपर 10-10 करोड़ का डिफेमिंग का दावा इन लोगों के ऊपर दायर कर दिया है। AP सिंह के ऊपर, सीमा के ऊपर, सचिन के ऊपर। साथ ही साथ उन्होंने इन तीनों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी है और कहा है कि इन तीनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये समाज में बहुत ही अराजकता फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सनातन धर्म को खुद बदनाम कर रहे हैं और दूसरों को दोषी बना रहे हैं कि दूसरे लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये जो 10-10 करोड़ का लीगल नोटिस मोमिन मलिक ने दिया था, पर्सनल अटैक इनके ऊपर किया गया था मोमिन मलिक के ऊपर, इसलिए उन्होंने दिया था और कहा था 7 दिन में माफ़ी मांगे, लेकिन इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मोमिन सर ने इन लोगों के ऊपर FIR किया है। सीमा, सचिन, AP सिंह और 6-7 लोग और हैं जिनके नाम उन्होंने नहीं लिए हैं। AP सिंह कल पहुंच गए इलेक्शन कमीशन के पास। वहाँ इनका क्या काम था? इन्होंने मोमिन मलिक, हेमंत पराशर, बहुत सारे यूट्यूबर्स के खिलाफ सीमा हैदर की तरफ से कंप्लेन किया है। इस बात पर हेमंत पराशर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि जब आपको कोई कहे कि इनको फांसी मिलना चाहिए, मोमिन मलिक, हेमंत पराशर, बहुत सारे यूट्यूबर्स के खिलाफ आप लोग जान ही रहे हैं कि फांसी के लिए मुकदमा दायर किया गया। उसमें कहा गया है कि इन लोगों को फांसी या आजीवन कारावास होना चाहिए।
तो हेमंत पराशर कल बहुत ही गुस्से में थे और जाहिर सी बात है, अगर आप अपने लिए फांसी जैसी बात सुन लेंगे तब, जबकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लीगल वे में कानूनी प्रक्रिया के तहत आप बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको गुस्सा आएगा। दूसरी तरफ मोमिन मलिक ने बताया कि इलेक्शन कमीशन में उसकी शिकायत दर्ज होती है जो इलेक्शन लड़ता है, और यहाँ कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ना कोई यूट्यूबर इलेक्शन लड़ रहा है, ना हेमंत पराशर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ना ही मोमिन मलिक इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, पब्लिक स्टंट है, और इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर इलेक्शन लड़ता है और वो कुछ गलत करता है तो इलेक्शन कमीशन में उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। और उन्होंने कहा कि एपी सिंह पगला गए हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ घबरा गए हैं, घबराहट में आकर उलझुल हरकतें कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि ये मुकदमा वो मुकदमा, जिससे लोग डर जाएं और इनके खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर दें। ये सिर्फ़ और सिर्फ सीमा को बरगलाकर, सीमा के नाम का सहारा लेकर पब्लिक स्टंट है। और बात भी सच है, जब इस भगोड़ी का यहाँ वोट ही नहीं है और ये भारत के लोगों पर कार्रवाई की बात कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं, लोगों को डराने वाली बातें हैं कि लोग डर जाएं और डरकर आवाज़ उठाना बंद कर दें। दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि 10 जून को हैदर भारत आ रहा है, उसके साथ उसके चचेरे ममेरे भाई बहनोई, उसकी इसकी सीमा की बहन रीमा, उन लोगों के बच्चे, कम से कम 20-25 आदमी आ रहे हैं, 2-4 मोहल्ले वाले भी आ रहे हैं। सबको मोमिन मलिक ने भारत बुलाया है। किस किस को ये पहचानने से इनकार करेगी, किस किस को ये झूठा साबित करेगी, अब यही देखना होगा। केस चालू होगा, इन लोगों की गवाही से साबित होगा कि सीमा कितनी सच्ची है, कितनी सनातनी है। ये कहती है कि जब हैदर 4 साल पहले चला गया था, खुद इसने हैदर को सऊदी अरब कमाने भेजा था और इसका कहना है कि हैदर इसको तलाक देकर चला गया था। ये बहुत दुखी थी, सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी, कोई इसको सहारा नहीं दे रहा था। तो आप लोग ये एक बात बताइए, जब ये सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी, इसके पास खाने को रोटी नहीं थी, तो इसके पास एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से आया? ये कहती है कि इसने पाकिस्तान में ही सनातन धर्म स्वीकार कर लिया था। भाई किससे सनातन धर्म की दीक्षा ली थी वहाँ पर? कोई तो सबूत होगा उसका। इसने बहुत सारी पाकिस्तान में रहते हुए रील्स बनाई हैं, वो डाली है सोशल मीडिया पर, लेकिन सनातनी जो बनी, इतना महत्वपूर्ण विषय था, उसकी एक भी कहीं रील नहीं बनी, कहीं कोई वीडियो नहीं है, कहीं कोई सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, भारत आकर पता नहीं ये किससे एपी सिंह जी ने सर्टिफिकेट एक सनातन धर्म का बनवा दिया है कि ये सीमा सनातनी है। तो कहने का मतलब है सब कुछ फेक है, टोटल झूठ है, सिर्फ़ और सिर्फ ये पब्लिक के बीच अपनी इमेज को बनाए रखने की बातें हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए एपी सिंह जी बहुत ज़्यादा इसका सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद का चेहरा चमकाने के लिए ये सब बातें हो रही हैं। भारत में रहकर इसका उद्देश्य है पैसा कमाना और कहीं ना कहीं अब इसकी बातों से आपस में लड़ाई झगड़े वाली बातें सामने आ रही हैं, धर्म की बातें फैला रही है। पूरी तरह से इसने जो ये पति पत्नी का एक झगड़ा था, इलीगल तरीके से आई थी हमारे देश में, ये सब बातें नीचे दब गई हैं, पीछे हो गई हैं और अब इसका ये सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब बातें आगे आ गई हैं, जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जाए, लोग भटक जाए मुद्दे से और धर्म, जाति पाति, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इन सब में उलझ कर रह जाए ये मैटर। तो सब कुछ सामने आएगा। 10 जून का वेट है, हैदर भी आएगा, सभी लोग आएंगे पाकिस्तान से। केस जैसे ही चालू होगा, पेशियां पड़ेंगी, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होता नज़र आएगा। जेल इसका जाना तय है। हाँ, नेत्रपाल अगर चाहते हैं तो वो सामने आकर अपनी बात क्यों नहीं रखते, जैसा कि वो सुना जाता है कि अब परेशान है सीमा से
तो उनको चाहिए कि सामने आकर वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया पर अपनी बात रखें और कानून का साथ दें, तो शायद नेत्रपाल बच सकते हैं, अन्यथा उनको भी जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। गलत काम किया है तो गलत काम करने का अंजाम भी भुगतना पड़ेगा, इससे कोई नहीं बच पाएगा। और कहीं ना कहीं ये समाज में बहुत गलत संदेश गया है। इन सबको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसी तरह गलत काम होते रहेंगे हमारे देश में। जो पाएगा मुंह उठाकर चला आएगा, कहीं बॉर्डर क्रॉस करके, कहीं नेपाल के रास्ते। अब इसने एक आसान रास्ता बता दिया है कि लोग कहीं से पासपोर्ट बनवा लें और नेपाल के रास्ते भारत में आने का पासपोर्ट नहीं लगता है, तो कोई भी इस रास्ते से आ सकता है। इसलिए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, इसका जेल जाना ज़रूरी है और ये जाएगी भी। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।